नमस्कार दोस्तों। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। आज 31 जनवरी है और जनवरी भी आपका फिनिश। अब फरवरी से मार्च, अप्रैल और मई के टोटल दिन देखे जाएं आपके एग्ज़ाम के। टीजीटी एग्ज़ाम जो है 14 और 15 मई 2025 को होना है। तो 102 दिन शेष हैं। 102 दिन आप गिन लीजिएगा। 102 दिन शेष हैं। इन 102 दिन में आपको किस प्रकार अपने आप को मोटिवेट रखना है और कैसे प्लान बनाना है, पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। और प्रैक्टिस सेट कौन सा आपको लगाना है जिन भाई बहनों ने अपने सिलेबस पढ़ लिए हैं। और ऑल सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे, ओनली टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के बारे में। और सिलेक्शन टिप्स क्या हैं वे जो आपको अभी से ही फॉलो करने हैं। वीडियो पर अगर आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। दोस्तों, रेस हो या जिंदगी, ये दोनों पर लागू होता है। तो रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, गाड़ी भी रेस वाली गाड़ी है। जो सही समय पर अपनी गाड़ी का गियर बदल देता है वही जीवन में आगे हो जाता है, रेस में आगे हो जाता है। यही जीवन का भी एक सिद्धांत है। सही समय पर जिसने सही समय को पहचान लिया और अपने पूरा एफर्ट लगा दिया उस काम पर। जब कोई काम करना होता है तो उसमें पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। तो ये असलियत में वही समय चल रहा है। 102 दिन हैं। 102 दिन में आप किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को मांझ सकते हैं। इतनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं कि इसमें आप सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हैं टीजीटी में। दोस्तों, सैलरी आपको पता है रिकॉर्ड है। 85,000 प्लस से शुरुआत होनी है आपकी और 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। धड़ाधड़ सैलरी बढ़ेगी। ये बहुत ही सम्मानजनक और रेस्पेक्टेड जॉब है। और दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों की आपको पता ही है, प्राइवेट स्कूलों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सैलरी मिलती नहीं है, हालत ख़राब होती है, ऊपर से जूता मारकर सैलरी दी जाती है। समझ रहे हैं आप, कोई कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ा इशू है। हर प्राइवेट कॉलेजों में कुछ ही होंगे जो ठीक है, वरना न्यूनतम वेतन पर ही कार्य करना पड़ता है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, टीजीटी पीजीटी निकालना है, विशेषकर हम टीजीटी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो दोस्तों लग जाइएगा। इस समय ताबड़तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है, धुआंधार पढ़ने की ज़रूरत है। 102 दिन आपके पास हैं आज से देखा जाए तो। दोस्तों, जनवरी धीरे धीरे निकल गया है। एग्ज़ाम डेट आए हुए भी काफ़ी समय हो गया है, पता चले हुए भी। आपने कितनी तैयारी की है, कितने अपने आप को आपने पढ़ाई में झोंका है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों, 14 और 15 मई को एग्ज़ाम होना है। दोस्तों, फरवरी पूरे 28 दिन आपके पास हैं, मार्च के 31 दिन आपके पास हैं, अप्रैल के 30 दिन हैं और मई के 13 दिन हैं। टोटल कर लीजिएगा 102 दिन। 102 दिन आपको रिकॉर्ड मेहनत करनी है, पूरी प्लानिंग के साथ स्मार्ट वर्क करना है और लाइफ चेंजेस। इतने चेंज आएंगे लाइफ में जिस दिन रिजल्ट आ गया ना, रिजल्ट छोड़ो, जिस दिन पेपर 14 या 15 मई को जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ आज मैंने इतना बढ़िया से एग्ज़ाम देकर आया हूँ, बहुत बेहतरीन इसको निकाल कर आया हूँ। दोस्तों, टॉप में आने की कोशिश करना है। वैकेंसी कम नहीं है, आपको एक ही वैकेंसी लेनी है। इसलिए ताबड़तोड़ मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, झोंक दें अपने आप को पूरी तैयारी में। और दोस्तों, मैं बात करूँगा अब, देखिएगा, दो टाइप के स्टूडेंट हैं। हम कमेंट भी देखते हैं और मिलते भी हैं अभ्यर्थियों से। एक तो वे जो फर्स्ट बार इस 2022 की भर्ती में आवेदन किए थे और पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2021 वाला भी एग्ज़ाम दिए हैं और समय से पिछले एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। तैयारी देखिएगा, तैयारी तो लगातार ही करनी पड़ती है, भले ही आपको कछुआ चाल से चलना हो। तो कुछ अभ्यर्थी धीरे 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 पढ़कर अपना सिलेबस पढ़ लिए हैं। अब भी प्रैक्टिस सेट की प्लानिंग चल रही है कि प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कौन सा लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपने पूरा सिलेबस अपना टीजीटी का जिस भी सब्जेक्ट से हैं अगर पढ़ लिया रखा है तो अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, वरना तो आपको
अपना पहले सिलेबस टॉपिक वाइज क्लियर कर लें और प्रीवियस वगैरह क्लियर जरूर कर लें। और दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने कहीं कोर्स वगैरह लिया है, वहाँ का अगर आपने टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो दीजिएगा, अच्छी बात है। वरना ऑफलाइन आप वो मार्केट से कोई भी 10 सेट या 20 सेट की बुक ला सकते हैं, प्रैक्टिस उसको कर सकते हैं और अपने कर्मियों पर काम कर सकते हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम जो है आपका बुकलेट पर ही होना है, ऑफलाइन ही होना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। अब दोस्तों जिन्होंने आज से भी ठाना है कि हाँ 31 जनवरी भी गया, मैं 1 फरवरी से दिन रात तैयारी करूँगा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, और 13 दिन जो मिले हैं इन मई में दिन रात एक कर दूंगा, तो भैया अब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसमें इतना समय है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक हैं और सब टॉपिक हैं सभी को क्लियर करना है। प्रीवियस लगाना है, बढ़िया से लगाना है टीजीटी पीजीटी के, और लेटेस्ट जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं अदर स्टेट के उन पर भी निगाहें रखनी है। और एनसीईआरटी का बेस जरूर क्लियर हो, 9 से 12 तक का आपका अपने सब्जेक्ट होगा। ज़्यादा कोली भरने की ज़रूरत नहीं है, कोली भरने से सिलेक्शन नहीं होता है, चीज़ों को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। 56 किताबें ना पढ़कर, चाहे 6 ही बुक आपको ढंग से पढ़नी है, लेकिन उनको मांझ के पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है उनको कम से कम। और लास्ट में अपना प्रैक्टिस सेट लगाना है बहुत अच्छे से। ये काम जो है आपको फरवरी और मार्च में कर लेना है, सिलेबस के अनुसार पढ़ लेना है चीज़ों को बहुत अच्छे से, और एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते कर चलें और उसको बार बार रिवाइज करते चलें। और लास्ट में अप्रैल और मई में ताबड़तोड़ प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 30, 35, 40, 50 जितने भी आप लगा सकते हैं। बार बार रिवाइज करें चीज़ों को, 2 घंटे का समय लगाएं भरकर, टाइम लो भरकर, और विश्वास के साथ तैयारी करें। और दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये ना सोचें कि अभी काफ़ी समय है। समय देखिए धीरे धीरे निकलता जाता है, इसलिए पूरी जान लगा दें पढ़ाई में। अब दोस्तों हम बात करेंगे, देखिएगा हम कट ऑफ के बारे में बात करें। कट ऑफ देखिएगा, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, इसमें कितनी वैकेंसी थी और कितनी कट ऑफ रही थी, पेपर कैसा आया था, इसको आपने देख लिया होगा। 2021 का पेपर आपके सब्जेक्ट का कैसा था, क्या लेवल था उसका। अगर आपने ये सब समझ रखा है सिस्टम, तो आपको सब पता रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ रही थी, कितनी वैकेंसी थी, आप कितनी वैकेंसी है, क्या कट ऑफ रह सकता है। उस माइंड सेटअप से तैयारी करें। और मैं तो यही कहता हूँ, तो आपको अपना बेस्ट स्कोर करना है। 125 में से 125 बेस्ट करके आने हैं क्वेश्चन। भले ही आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, लेकिन टॉप में रहने की कोशिश करना है, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि समय लगता है मैटर पूरा एकत्र करने में भी। सबसे पहले हम टीजीटी के सभी सब्जेक्ट के बनाते चल रहे हैं, उसके बाद हम पीजीटी के सब सब्जेक्ट को बनाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए, सभी हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। अब सिलेक्शन की क्या टिप्स हैं इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये तो स्पष्ट है कि ये समय कीमती है। 102 दिन, लगभग 3 महीने कुछ दिन आपको मिल रहे हैं। समय का सही इस्तेमाल करें और विश्वास के साथ पढ़ें, क्योंकि विश्वास में वो शक्ति है जो आपको बिल्कुल अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मैं अब एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। ये विश्वास होता है पढ़ाई करने से। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, आपको भी पता है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो भी पढ़ाना आपको वहाँ पर है, और बेहतर पढ़ाएंगे जितना आप अब रगड़ेंगे अपने आप को किताबों में। अब से भी अगर आप तैयारी करें तो सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन डेली ही पढ़ना है। 102 के 102 दिन ही पढ़ना है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है, और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर आज आपने 4-5 घंटे का एवरेज लिया तो कल थोड़ा बहुत समय बढ़ाकर एवरेज ले, और प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कर लें, कोई भी टॉपिक छोड़े ना। अब भी समय है, चाहे कम सो लीजिएगा लेकिन पढ़ लीजिएगा चीज़ों को। और दोस्तों एक बात कहूँगा मैं, रिपीट क्वेश्चन आपको कभी गलत नहीं करने हैं और आसान क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, ये हमेशा याद रखना है। रिपीट क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप सिलेक्शन से उतना ही दूर होते रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले अभ्यर्थी कभी भी रिपीटेड क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं और टॉपिक का बेसिक कभी भी गलत नहीं करते हैं।
टफ जो आता है वो सभी के लिए आता है, उस पर सभी तुक्के मारते हैं। और दोस्तों प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होता है। अब बात जो मुख्य है आपको ध्यान रखनी है, देखिएगा ये सबसे शानदार मौका है, क्यों है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिएगा, अगर आपको ग्रुप डी की भी जॉब मिल रही है ना, रेलवे की उठा लीजिएगा, रेलवे की, उसमें भी प्री है, उसके बाद मेंस है। एकमात्र ये टीजीटी का एग्ज़ाम है, वो भी यूपी टीजीटी का, भर्ती है 2022 की। आप बहुत लकी हैं, आपने आवेदन किया है उस समय पर, अन्य कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं उस समय योग्यता नहीं थी, अब 3 वर्ष से योग्यता भी है, लेकिन अब नई वैकेंसी नहीं आई है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नई वैकेंसी ज़रूर मिलेगी आपको 2025 में ही, और अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, आप लगातार प्रिपरेशन करते रहें। तो ये जो 2022 की भर्ती है, 125 क्वेश्चन आपको पता ही है, 125 क्वेश्चन आने हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, 125 के 125 करने हैं आपको। आपका ही मनपसंद सब्जेक्ट है, ओनली वन सब्जेक्ट है, ना जीके जीएस का कोई झमेला है, ना कुछ, ना ही कोई इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा टेंशन का विषय रहता है इंटरव्यू, ये भी नहीं है। और कोई भी एक्स्ट्रा अंक नहीं जोड़ने वाला है कोई भी, चाहे आपने पीएचडी किया हो या कुछ भी किया हो, टीजीटी में कुछ नहीं है। और ना ही कोई एज लिमिट है। तो ये सब बढ़िया मौका है आपके पास, शानदार मौका। तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करिएगा, विश्वास के साथ, और जो चीज़ पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिएगा, यही सफलता का मूल मंत्र है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।